दिन तो ये कक्का, बारदाना ये कक्का बाद में आके चिल्लाए कि मित्र, ज्ञानी लोग प्रश्न करने आए थे, प्रश्न उनके हो गए, उत्तर मिल गए हैं, आप विकल्प मत करो। कोई भी दार्शनिक होगा, उसको स्याद्भात कौशल्य के सामने स्वीकार करना पड़ेगा। बाद में विषय अलग है, वो विषय अलग है कि वो मिथ्यात्व की लगार के चक्कर में वो स्वीकार नहीं कर पाएगा, लेकिन सामने उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। रैंडसार तो श्रावकों का ग्रंथ है, और एक ऐसा जैन दर्शन में महान ग्रंथ है जैसे द्रव्य संग्रह नाम का जो ग्रंथ है, उसमें एक ही गाथा में निश्चय और व्यवहार दोनों व्याख्या हैं। ऐसे रेणसार जी में एक ही गाथा में श्रावक धर्म और श्रवण धर्म की व्याख्या है। इसलिए वास्तव में पंचम काल में जब तक चल रहा है, अगला काल जब तक नहीं आ पाए, तब तक श्रावकों को एक बार जीवन में रेणसार जरूर पढ़ लेना चाहिए। सागार अनगार धर्म देश न पढ़ लो दाऊ, सागर अनगार मालूम विपिन सागर जी भैया, उन्होंने 8 बार श्रावक धर्म देश में पढ़ लिया और 9 बार का पढ़ने के लिए तैयारी चल रही है। अब कोई कहीं इन देशों से क्या लाभ है? अरे ज्ञानी, एक जीव को भी सम्यक प्रकट हो गया और समाधि हो गई ना, तुम्हारा हजारों दिन का प्रवचन सफल हो गया। आइए, तो कर्मज भाव, जो कर्मज भाव है वो चैतन्य भाव नहीं है। अब वो चक्र दृष्टि क्या है? जिन लोगों ने इंद्रिय सुख में लिप्त होकर के 24 घंटे इतने तल्लीन हो चुके हैं, जो आत्मा कर्म में द्वैत ही नहीं समझते, उन विचारों को आचार्य कुंद कुंद की वाणी कहूं या तीर्थंकर महावीर की देशना में आत्मप्रवाद पूर्व का विषय समझ में नहीं आता। जब भी व्याख्या करो ना आप, यहां बैठ के आप कह सकते कुंद कुंद स्वामी ने ऐसा कहा, यहां बैठ के आप कह सकते अमरचंद स्वामी ने ऐसा कहा, यहां बैठ के कह सकते समंतरुद्ध स्वामी ने ऐसा कहा, लेकिन मित्र, कुंद कुंद समंतभद्र मूल ग्रंथ करता नहीं है। जब तुम्हारे सामने नैयायिक होगा, वैशेषिक होगा, चारवाक होगा, मीमांसक होगा, जब नैयायिक होगा, भाट होगा, सांख होगा, तो हम कुंद कुंद स्वामी को नहीं लाएंगे, हम तीर्थंकर महावीर को लेके आएंगे, ऋषभदेव को लेके आएंगे। अरहन मुनि कहेंगे, अरहन मुनि। अरहन मुनि क्यों? ये जिन मत कुंद कुंद समंतवद्य का नहीं है। ये जिन मत, शाश्वत मत, तीर्थंकरों ने इसको प्रभाविमान किया है। लेकिन जब कोई व्यक्ति यूं कहने लग जाएगा महावीर का दर्शन है, तो यूं कहूंगा गलत बोल रहे, ये महावीर का दर्शन नहीं है। महावीर दर्शन में हुए हैं, ये सनातन दर्शन है जिसमें ऐसे महावीर जैसे तीर्थंकर कर्मों अनंतानंत हो चुके, करोड़ों हो चुके, अनंतानंत हो चुके, होते रहेंगे। इसलिए प्रत्येक व्याख्या विवेक से करना, कहीं एक में डूब करके आप अपना नाश मत कर बैठना। कहीं जाके ये मत बोलना कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि कर्म जो है जड़ है। महावीर स्वामी ने कहा कर्म जड़ है, ऐसा नहीं है। कर्म जड़ थे, जड़ हैं, जड़ ही रहेंगे, ऐसा कर्म का स्वभाव है। तीर्थंकरों के केवल्य में झलका है, और जो भगवान ने एक ने कहा है, संपूर्ण तीर्थंकरों ने वही कहा है। नहीं तो मालूम चला, पहले महावीर के पास गए तो महावीर की बात को सिद्ध करने, फिर आदिनाथ स्वामी के पास गए तो लोगों ने कहा आदिनाथ से जैन धर्म प्रारंभ होता है, फिर क्या करोगे? नहीं, पहले मूल की बात करेंगे। ये सनातन संस्कृति है, इसमें 24 तीर्थंकर भगवान होते रहते हैं। और ऐसा कोई ना समझ ले पीयूष कि सारे जगत के दार्शनिक मौन हो चुके हैं।
बच्चे बच्चे अपने अपने दर्शन की बात को इस तरीके से कहते हैं कि आज ये युग जो चल रहा है मोबाइल का, उसमें भी समाचार लोग भेजते रहते हैं अपने अपने दर्शन की, और इस तरीके से रखते हैं कि सामने वाला कहेगा कि यही सही है, मैं कुछ नहीं। महावीर स्वामी ने कहा इसलिए है कि पारसनाथ स्वामी ने कहा इसलिए है। इसलिए वस्तुत्व महाकाव्य का जो विषय बनाया हमने वो जान के बनाया है, और नाम भी दिया है। बहुत सारे नाम आए थे सामने, पर उनके नहीं, वस्तुत्व है ऐसा। जल एक अवस्था है पुद्गल की, जल द्रव होने पर भी शुभ्र सागरी पर्याय है, मिट्टी द्रव होने पर भी पर्याय है। ओहो, कुछ कहो ना आप चक्रेश। जल मिट्टी होने पर भी, जल दिखने पर भी लोक में द्रव्य कहा जाता, लेकिन पर्याय है। और मिट्टी द्रव्य कहने पर भी पर्याय है। अरे ज्ञानियों, पुद्गल द्रव्य तो चाक्षुष है ही नहीं है। जो पुद्गल द्रव्य है, आप लोग ध्यान रखना, उसका नाम परमाणु है। इसलिए जल में, मिट्टी में मित्र, पृथ्वी में, अग्नि में, वायु में, आकाश में, ये सब में एक एक अवस्था है। जो वस्तुत्व है वो ये सब उसके अंदर है। सुनिए, सोनू मनुष्य, एक पति हो आप, सुखानंद पति हो, आप दादा हो, शेट्टी जी आप दादा हो, नाना हो। ये नाना अवस्थाएं दिखती रहेंगी, इन सब में भेद दिखाई देते हैं, पर मेरा एक शब्द है, ये सब चेतन द्रव्य है। ये सब चेतन द्रव्य है। अब कोई प्रश्न करो इस पर। दादा मात्र कहोगे तो झगड़ा हो जाएगा, पति मात्र कहो तो झगड़ा हो जाएगा, पुत्र मात्र कहो तो झगड़ा हो जाएगा, पर चेतन मात्र कहने पर कभी झगड़ा नहीं होगा। दिनेश पंडित जी साहब, लघुस्तरीय ग्रंथ जो है ना, अपने आप में एक महान ग्रंथ है। न्याय कुमुदचंद जैसा जिस पर ग्रंथ लिखा गया हो, टीकाकरण प्रभात चंद्र स्वामी ने, ऐसे महान ग्रंथ में जितने तत्व के प्रेमियों की व्याख्या की गई है, जगत को मुख में अंगुली दबाना पड़ती है। और एक ऐसा समय आया था, अकलंक शासन चला, अकलंक शासन, अकलंक शासन चला, सम्मंत्रबद्ध शासन चला, कि जहां समंत्रबद्ध पहुंचे लोग, आचार्य समंत्रबद्ध नाम भूल गए थे। सेठी जी नाम भूल गए थे, बोले क्यों? स्वामी कह दिया ना, हर व्यक्ति समझ लेता कि स्वामी यानी समंत्रबद्ध, यानी स्वामी शब्द आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी रूढ़ हो चुका था। स्वामी यानी समंत्रभद्र, और भट्ट शब्द होता है भट्ट, ये शब्द अकलंक स्वामी में रूढ़ हो चुका था। भट्ट शब्द यानी अकलंक स्वामी, अकलंक भट्ट अकलंक। ऐसे धुंधर योगी पंकज पुत्र, बेटा उन विद्याओं को भी सीखो, उन विद्याओं को भी सीखो। पैर में लगी कील को निकालने वाले डॉक्टर तो मित्र गली गली में मिल जाएंगे। एक शब्द को सुनो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पैर में लगी कील को, पंकज पुत्र लवकुश, यानी पैर में लगी हुई कील को निकालने वाले डॉक्टर तो पंडित जी कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन पेट में चली गई कील को निकालने के लिए हर जगह डॉक्टर नहीं मिले। पैर में कील लग गई ना तो संपूर्ण सागर भी निकाल देंगे, भले सुई से ना सुजा से निकाल दें, लेकिन
पेट में लगी कील के चली गई कील ना, विप्र सागर फिर वे संपूर्ण सागर नहीं निकाल पाएंगे। विशेषज्ञ चाहिए, शल्य क्रिया करना पड़ जाए हो सकता है, अथवा चुंबक के माध्यम से जैसे बने वैसे निकाला जाए, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। ऐसे बाहर के द्रव मिथ्यात को निकालने के लिए तो कोई भी ज्ञानी मिल जाएगा कि कुदेव के पास मत जाओ, कुशास के पास मत जाओ, कुगुरु के पास मत जाओ, ये तो पैर की लगी कील बाहर की है। अंदर में जो विपरीत है, तत्व की नीत है, उसे निकालने के लिए स्यादबाद कौशल विशेषज्ञ चाहिए। और कभी कभी ऐसा लगता है संजय आपको कि हमने कई बार आपसे बहुत सारी बातें बताई और तत्काल में आपको लगता था कि महाराज जी पता नहीं किसी का विरोध करते क्या, और कुछ दिन के बाद मित्र आप ही आए हो, आज समझ में आ गया बात ये सत्य है। जगत के प्राणियों का चींटी तक की रक्षा करने वाला जीव पांच इंद्रिय जीव का हिंसा का विरोध करके क्रूर भावों को जन्म देगा क्या? मुझे मित्र तुम्हें दुख देना नहीं है, तुम्हारे अंदर जो मिथ्यात्व की कीलें भरी हुई हैं इन्हें निकालने का उद्देश्य है। अज्ञानता भरी है, जहां पर बारदाना धर्म ही नहीं है, उन क्रिया कांडों में तुम मस्त हो रहे हो, वहां से तुम्हारी रक्षा होना चाहिए, वहां से रक्षा होना चाहिए। जिन शासन की क्रियाएं नियत हैं, बाहर की क्रियाओं को जिन शासन स्वीकार नहीं करता। विराजो भैया, सेठ जी बुरा लगे तो क्षमा करते रहना है, लेकिन सुनना तो पड़ेगा क्योंकि आपने मुझे यहाँ पर चातुर्मास के लिए रोक के रखा है। काला जी, मधुबन में सब में शिखर हो, चाहे कलकत्ता, गिरिडीह, हजारीबाग, चाहे गया, कोडरमा, मित्र चाहे गिरिडीह हो, चाहे धनबाद हो, चाहे आपका मित्र रांची हो, सबसे मेरा कहना है कि चातुर्मास के लिए सिर पर छाया है, डॉक्टर को फीस भी दे दी और फिर भी पेट में कीलें रखे रहे तो डॉक्टर का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारी फीस भी जाएगी और मर भी जाओगे असमय में। इसलिए जब फीस दे ही चुके हो तो कीलें निकलवा लो। मूर्त कर्म, और मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, आज जो मैं बोल रहा हूँ सुब्रत सागरी, आप 100 वर्ष बाद यदि ये बात किसी को जमे, जैसे कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में 1 वर्ष पूर्व कहा कि जैन मुनिराज ने बहुत दिन पूर्व एक पुस्तक लिखी और उन्होंने उस पुस्तक में लिखा कि ऐसा दिन आएगा कि किराने की दुकान पर पानी बिकते मिलेगा। तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ रहा है कि जैन मुनि ने बोल दिया था, लिख के रखा है कि ऐसा समय आएगा कि पानी के पाउच पानी बिकेगा। तो आज तुम देख रहे हैं ना, पानी बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। एक समय था काला जी, कहीं दूध नहीं बिकता था, मट्ठा नहीं बिकता था, पानी नहीं बिकता था, पूत नहीं बिकता था। समझते मैंने क्या बोला? दूध और पूत की बिक्री नहीं होती थी। दूध और पूत की, पूत जानते हो? अरे मेरे पूत, पूत यानी बेटा, बच्चा, ये बुंदेलखंडी शब्द है। पूत, पूत यानी बच्चा। कभी उच्च कुलीन लोग दूध और पूत की बिक्री नहीं करते थे। आज मेरे मित्र डेयरियों पर दूध भी बिक रहा है और दहेज के नाम पर पूत भी बिक रहे हैं। एक कलयुग आ गया है। ऐसी विपण सागरी, पुरुष सागरी समझाई में समाधि भी हो जाए, इसके बाद ये शब्द यदि कहीं गूंजते रहे तो देख लेना, इस देश की समाज को एक बार पुनः याद करना पड़ेगा कि बार बार माइकों मंचों पर विशुद्ध सागर कहते थे, मित्र संभल के जियो, झमेलों में मत फंसो, आडंबरों की वृत्ति को जैन धर्म मत मानो, अभी मत मानो, जब पूरे तुम्हारे नष्ट हो जाओगे फिर याद आएगी कि विशुद्ध सागर कुछ बोलते थे। इस समय पंचायत शिकायत प्रवचन चार्च ग्रंथों को सामान्य श्रावकों मुनियों के बीच में जो बांचने का उद्देश्य क्या था? चक्रेश,
निश्चय जैसी उम्र में मैंने बेटा बाल बहुत पढ़ा और छोटे में, और भिंड में सदर बाजार में बहुत बड़ा एक बाजार है, वहाँ पर बहुत बड़ा बाजार में छतें हैं, उस पर एक शिविर लगा हुआ था। उस शिविर में दिगंबर मुनियों की अवहेलना हुई। महावीर की तस्वीर भी फेंक दी गई थी, बेटा तो वही नहीं होगा उसमें, और मुनिराज की तस्वीर हटा दी गई। एक कक्का जैसे वृद्ध लोग, पंडित शेखर चंद जी भिंड, देश के प्रसिद्ध विद्वान, दुनिया जानती है। सुब्रत सागर जी लोगों के सोच थे, हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, तत्व ज्ञान को समझना चाहते हैं, लेकिन शास्त्रों की भाषा बहुत कठिन है, वो समझ में नहीं आती है, तब मुझे वे तो पढ़ना पड़ेंगे जो सहज मिल जाएंगे। आपके सामने सामने शिवपुरी का सेठ जड़ी बूटी राजकुमार, वो आके बोले थे झांसी में करुआ जी में, स्वामी बचाओ, अन्यथा मुझे समय सा सुनना, जहां मिलेगा वहां जाएंगे हम। उस उम्र में मैंने सुन लिया था कि कोई ग्रंथ नहीं है सरल अपने पास। तब से मन में भावना थी कि हे जिनवाणी बागेश्वरी, जिन भांति निर्गंत बीतरागी तपोधन, और भद्रभाव स्वामी तुम्हें प्रणाम हो, तुम्हारा श्रुत केवल्य का अंश इस बच्चे को मिल जाए। ऐसे काल की भावना आज गदगद भाव आता है। अहम भावनी की मैंने ग्रंथ लिख दिया है। गदगद भाव ये है कि महावीर की देशना को अब बच्चे बच्चे पढ़ने लगे हैं, तो मित्र विश्वास रखना, बच्चे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे आचार्यों ने समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती गई प्राकृत में ग्रंथ लिखे गए। जब प्राकृतिक ग्रंथों पर ज़्यादा विकल्प, तो आचार्यों ने संस्कृत ग्रंथ भी लिखे हैं और अपभ्रंश भी लिखे हैं, और फिर हमारे आचार्यों ने जिस क्षेत्र में थे उस क्षेत्रीय भाषा में भी ग्रंथ लिखे हुए हैं। राजस्थानी भाषा में, ढूंढारी भाषा में कितने ग्रंथों की वचनकाएं लिखी गई, और सर्वाधिक ग्रंथ कन्नड़ी में लिखे गए हैं और तेलुगु में ग्रंथ लिखे गए। ओहो, हर प्रांत की भाषा में दिगंबर जैन परंपरा के ग्रंथ हैं, यहां तक कि उर्दू में दिगंबर जैन ग्रंथ है। उर्दू में जैन ग्रंथ है, दिगंबर जैन ग्रंथ। जब देश में उर्दू का शासन प्रारंभ हो गया था, तो हमारे विद्वानों ने उर्दू में भी ग्रंथ लिखे।